फिर और भी तो कन्याएं रह गई। कन्या के रूप में पुरुषार्थ करने वाली और भी तो हैं। कौन है? गंगा आती है। गंगा की विशेषता यह है, आदि में भी पहले और अंत में भी पहले। बेसिक में भी आदि में पहले तीखी होती है। गंगे दादी नाम सुना? नहीं सुना? हाँ, बेसिक नॉलेज में एक गंगे दादी थी जो कानपुर की इंचार्ज रही, अभी तो शरीर छोड़ दिया। शास्त्रों का ज्ञान उनके अंदर बहुत था, अच्छी विद्वान मानी जाती थी। ऐसे ही एडवांस ज्ञान में भी, एडवांस ज्ञान जो है वो सतो प्रधान स्टेज का सबसे पहले कोई तो कन्या हुई होगी जिसने सबसे जास्ती गहराई तक सुना होगा। कौन है वो कन्या? जो एडवांस के आदि में भी होती है और ज्ञान गंगाएं अंत में प्रत्यक्ष हुई है, अंत में भी निकलती है। तो आदि में भी थी और अंत में भी होगी। अंत में सेवा के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाएगी। आदि में ज्ञान की समझ के आधार पर थी। जितना गहराई तक एडवांस का सतो प्रधान ज्ञान उस कन्या ने पहले पहले सुना, उतना और किसी ने नहीं सुना। जगदम्बा ने, वो तो थी 9 साल की, बालिग थी या नाबालिग है? बुद्धि कैसी थी? नाबालिग बुद्धि थी। तो वो ज्यादा समझेगी या जो बालिग बुद्धि होगी वो ज्यादा समझेगी? है? ज्यादा कौन समझेगा? जो बालिग बुद्धि होगी वो ज्यादा समझेगा। तो गंगा ने ज्ञान को ज्यादा गहराई तक समझ लिया। फिर है? गंगा का नाम ज्यादा बाला होना चाहिए एडवांस में। एडवांस जो भी पुरुषार्थी हैं उनको गंगा की पहचान ज्यादा होनी चाहिए, गंगा का नाम बाला ज्यादा होना चाहिए, गंगा के लिए मान्यता दिल में ज्यादा होनी चाहिए या जगदम्बा के लिए होनी चाहिए? किसके लिए होनी चाहिए? अरे गंगा ने ज्ञान गहराई तक समझा। जो समझेगा सोई तो दूसरों को समझाएगा, कि जो समझेगा ही नहीं वो समझाएगा? कौन समझाएगा? जिसने गहराई तक समझा होगा वो दूसरों को गहराई तक समझावेगा। तो गंगा समझने में आगे है, सतो प्रधान ज्ञान उसने समझा। जगदम्बा तो छोटी कन्या थी। तो फिर ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो एडवांस पार्टी वाले हैं, आगे आगे जा रहे हैं पुरुषार्थ में, एडवांस माने आगे, उनके दिल के अंदर गंगा की मान्यता ज्यादा होनी चाहिए या जगदम्बा की ज्यादा मान्यता होनी चाहिए? है? गंगा की ज्यादा होनी क्यों है? नहीं, अभी है तुम्हारे अंदर मान्यता है, तुम्हारी दिल है गंगा को देखने की। तुमने गंगा को देखा है? जाना? नाम पता है? देश पता है? एड्रेस मालूम है? दिल के अंदर ललक होती है, कहाँ रहती है? कुछ पता नहीं। इसका मतलब मान्यता नहीं है उतनी जितनी जगदम्बा के लिए मान्यता है। तो कोई कारण होगा। क्या कारण है? जो जगदम्बा की ज्यादा मान्यता हो गई, बड़े बड़े मेले लगते हैं, गंगा के किनारे भी मेले लगते हैं, लेकिन उतने बड़े मेले नहीं लगते हैं जितने जगदम्बा के पीछे बड़े बड़े मेले लगते हैं। कोई कारण होगा। क्या कारण है? हाँ, जगदम्बा ने जितना मिलन मेला बाप के साथ मनाया उतना और किसी ने नहीं मनाया। इसलिए बड़े बड़े मेले जगदम्बा के लगते हैं और दूसरे किसी के देवी के मेले नहीं लगते। दूसरी बात, जगदम्बा पहले अर्पण हुई और उसके अर्पण होने के बाद
ढेर की ढेर अर्पण हुई, इतनी जास्ती अर्पण हुई जितनी ब्रह्मा के यज्ञ में भी संचालन किए हुए यज्ञ में भी अर्पण उनके जीते जी नहीं हुई। ब्रह्मा के जीते जी यज्ञ में अर्पण होने वालों की संख्या कितनी थी? है 300-400। और जगदम्बा के पीछे अर्पण होने वालों की संख्या कितनी है? नहीं, अभी भविष्य में जब होगा तब देखा जाएगा। वर्तमान को पकड़ना है या भविष्य को पकड़ना है? हाँ, अभी है दुगुनी। सरेंडर होने वालों की संख्या है दुगुनी। भले आते जाते हैं, भागते जाते हैं, नहीं आते जाते हैं। ये तो वृक्ष है ना, वृक्ष में पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते निकलते भी हैं। तूफान आता है तो ढेर पत्ते झड़ जाते हैं। अच्छा मौसम होता है तो नए पत्ते बसंत ऋतु में ढेर सारे निकल आते हैं। तो जगदम्बा ने पहले अपने को अर्पण किया तो उसके पीछे पीछे ढेर अर्पण हुए। तो क्या जगदम्बा से पहले कोई ने अपने को अर्पण नहीं किया था? है? नहीं किया था? है? हाँ, जो मणि बनते बनते रुक गई। क्या कोई ऐसी भी कन्या थी कि सन 76 से जब से एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई तब से ही वो कन्या ज्ञान में एडवांस में आई और समर्पित भी हुई। ऐसे नहीं जगदम्बा ही पहले समर्पित हुई है, वो भी समर्पित हुई। लेकिन एक समर्पित होना होता है दिल की सच्चाई से और एक समर्पित होना होता है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। समर्पित तो हुई, साथ भी दिया, लेकिन महीने 2 महीने खींच के है हम बाकी धोखा दे दिया। तो जगदम्बा तो उसके मुकाबले ज्यादा स्थायी रही होगी ना, कि नहीं रही होगी? जगदम्बा का स्थायित्व तो उसके मुकाबले जास्ती हुआ। जब ज्यादा स्थायी हुई तब उसको देख करके दूसरे समर्पित हुए। 83 के लिए कहा है, 83 सन 83 चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना। 13 माने किसका है? बाप का होना चाहिए। तो क्या 83 से पहले कोई सरेंडर नहीं हुआ था? है? नहीं हुआ था? हुए थे ना। एक कुमार का दादी जो 250 कन्याएं जो हैं यज्ञ में बेसिक में वो सरेंडर नहीं हुई है? हुई? वो बाप के आगे सरेंडर हुई कि अम्मा के आगे? तो क्यों कहती है बाप के आगे सरेंडर हुई है? हाँ, 13 नहीं बनी। किसकी बनी? अम्मा की बनी। अभी भी अम्मा की ही है। बाप को पहचानने की दिल है ही नहीं। तो जो बाप को पहचानने वालों में जो लिस्ट है उनमें जगदम्बा आगे है और पहचान करके अर्पण में भी हुई और अर्पण होने के बाद ज्यादा लंबे समय तक साथ भी दिया। तो लोगों को निश्चय होगा कि अनिश्चय होगा? निश्चय होगा, क्योंकि दुनिया में तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। कैसे नहीं हुआ? सिवाय भगवान के पीछे दूसरे कोई और व्यक्तियों के लिए ऐसा दुनिया में कभी देखा नहीं गया। कैसा? कि कोई कन्याएं बिन फेरे हम तेरे हो जाएं। है? नहीं हुआ ना? है?
हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जगदम्बा और जगदम्बा के पीछे जो भी आने वाली कन्याएं या माताएं हैं, उनके लिए ये बात लागू हो रही है। क्या? बिन फेरे हम तेरे। समाज की मान्यता के आधार पर बाप की नहीं बनी, लेकिन बाप की पहचान के आधार पर बाप की बन गई। तो इस बात में जगदम्बा आगे हुई तभी तो बनी, इसलिए जगदम्बा का नाम बाला है। एडवांस पार्टी वालों के बीच में भी जगदम्बा का नाम बाला है। गंगा का नाम उतना बाला नहीं, यमुना का नाम उतना बाला नहीं, लक्ष्मी का भी नाम उतना बाला नहीं। अभी वर्तमान में किसका नाम बाला है? जगदम्बा का नाम बाला है। रजिस्टर में भी लिखते हैं अम्मा बाबा, मम्मा बाबा। तो लिखने वाले जो जितने भी हैं, उनके दिल के अंदर कौन सी अम्मा मंडराती है? ज्यादातर लिखने वालों के दिल के अंदर कौन सी मम्मा का चेहरा या चित्र या भावना आती है? जगदम्बा जी में भावना ज्यादा आती है। तो एक लक्ष्मी, एक यमुना, एक गंगा और जगदम्बा, चार के बीच में किसकी मान्यता ज्यादा हुई? जगदम्बा की मान्यता ज्यादा हुई। अभी